नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो के बायबैक के बारे में। बायबैक का प्राइस बहुत ही शानदार है, 10,000 रुपए का, और करंट मार्केट प्राइस इसका 7,300 का है। तो क्या रहेगा एक्सेप्टेंस रेशियो, कितना मुनाफा हो सकता है और क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? आइए चर्चा शुरू करते हैं। बायबैक का जो साइज है वो 4,000 करोड़ का रखा गया है। मार्केट थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लगभग 5,000 करोड़, क्योंकि कैश ऑन बुक्स काफ़ी अच्छा है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास। बट जो बायबैक का प्राइस रखा गया है 10,000 रुपए का, वो बहुत ही अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें वो 7,300 के आसपास है, तो डिफरेंशियल काफ़ी अच्छा है। इससे हमें क्या पता चलता है बजाज ऑटो के बारे में? एक तो काफ़ी कैश जनरेट करती है कंपनी, कंपनी के पास काफ़ी कैश है, तो इससे हम थोड़ा डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टर थ्री के नतीजों के साथ। बजाज ऑटो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। बजाज ऑटो को के मैनेजमेंट के पास काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस में। कंपनी को लगता है कि उनका जो मार्केट प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो बायबैक है वो टेंडर रूट से होगा। देखिए, ब्रॉडली दो तरह के बायबैक होते हैं। एक जिसमें कंपनी ओपन मार्केट से शेयर खरीदती है, दूसरा अपने शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप टेंडर कीजिए, और जितने टेंडर होते हैं उसके बाद एक एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार उसको एक्सेप्ट करके उससे बाय कर लेती है डायरेक्टली। तो ये वाला जो बायबैक है वो टेंडर रूट है। रिकॉर्ड डेट अभी इसकी अनाउंस नहीं है। हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बायबैक को लेके? अगर आप रिटेल कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू तक के शेयर्स हो सकते हैं? 2 लाख रुपए तक के मैक्सिमम शेयर्स हो सकते हैं आपके पास बजाज ऑटो के। तो पहला केस ये लेके चलते हैं, आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स ऑलरेडी हैं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जो लास्ट डेट है बायबैक की, उस डेट पे अगर करंट मार्केट प्राइस 10,000 से कम है तो आप कंपनी को टेंडर कर दीजिए 2 लाख रुपए के तक के शेयर्स। जो एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार कंपनी खरीद लेगी वो खरीद लेगी, बाकी आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर करंट मार्केट प्राइस लास्ट डेट ऑफ बायबैक में 10,000 से ऊपर का है, तब डेफिनेटली आप मार्केट में सेल करना चाहेंगे और टेंडर नहीं करना चाहेंगे। अब इंटरेस्टिंग वाला केस ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स नहीं हैं या 2 लाख रुपए से काफ़ी कम है, तो क्या आप खरीद के अप टू 2 लाख रुपए तक के शेयर्स इकट्ठे कर सकते हैं इस वक्त या नहीं? आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स होने चाहिए डीमैट में रिकॉर्ड डेट से पहले। तो ये जो 2 लाख रुपए का नंबर है वो किस डेट को होना चाहिए? जो बायबैक की लास्ट डेट है उस डेट को आपके पास 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम तक के शेयर्स होने चाहिए, जिसको आप टेंडर कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी खरीदने हैं तो कितने के खरीदने चाहिए? देखिए, अगर आप 10,000 की हम वैल्यू लेके चलें कि मान लीजिए जो लास्ट डेट है बायबैक की, उस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस है वो 10,000 रुपए तक का हो गया। अगर 10,000 से ऊपर का हो जाता है तो आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपए से कम का ही होगा तो मतलब मैक्सिमम 20 शेयर्स आप टेंडर करेंगे। तो इस वक्त आप चाहें तो 20 शेयर खरीद सकते हैं। तो वो अगर करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो 7,300 के भाव पे आप 20 शेयर खरीद सकते हैं, और जब बायबैक की डेट आएगी तो आप इसको टेंडर कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपने 20 शेयर खरीद लिए लगभग 7,300 के प्राइस में। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो गई 1,46,000 की, 1,46,000 की। अब जो 20 शेयर हैं, क्या आप 20 के 20 बेच पाएंगे कंपनी को 10,000 के भाव पे? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अगर सभी ने टेंडर कर दिया तो कंपनी उतने ही एक्सेप्ट करेगी जितना रिटेल कोटा का शेयर है इस पर्टिकुलर बायबैक में। तो 4,000 करोड़ का बायबैक है, तो अगर रिटेल कोटा में लेके चलें तो अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो लगभग 4% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। बट क्योंकि सारे नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए 30% रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 13% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। रियलिस्टिकली आप 10% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चलिए, रियलिस्टिकली इतना आएगा। तो मोटा मोटा अगर आप देखें, अगर आप 20 शेयर कंपनी को बोलते हैं कि खरीद लो,
तो उसमें से वो 2 खरीदेंगे और बाकी 18 आपको वापस कर देंगे। अब सवाल ये है कि कितना मुनाफा होगा। केस 1 ये है कि मान लीजिए लास्ट डेट ऑफ बायबैक तक करंट मार्केट प्राइस 10,000 से ऊपर है, तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया क्योंकि आपका परचेज प्राइस 7,300 का था। केस 2 ये है कि लास्ट डेट ऑफ बायबैक पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 7,300 से 10,000 के बीच में है, तब भी अच्छा खासा मुनाफा हो गया क्योंकि कुछ शेयर आपके 10,000 के भाव पे बिक जाएंगे और बाकी 7,300 के ऊपर बिक जाएंगे, तो भी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर जाता है 7,300 से, तो जो कुछ स्टॉक्स बिक गए 10,000 रुपये पे, उसके बावजूद आपको लॉस हो सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके लीजिएगा। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें सिर्फ बायबैक के लिए स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस रेशो है, जैसे इस केस में, वो 5 से 10% का रहने वाला है। तो उस केस में जो बाकी 90% ऑफ द शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू अगर सिग्निफिकेंटली गिर जाती है, क्योंकि अगर स्टॉक मान लीजिए फंडामेंटली साउंड नहीं है, तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन बजाज ऑटो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। Q3 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने जो पीरियोडिक नंबर्स पेश करे हैं बहुत ही अच्छे हैं। रूरल डिमांड टू व्हीलर के स्पेस में पिकअप होती दिखाई दे रही है। क्वालिटी मैनेजमेंट है, बहुत सालों से इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। आने वाले ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं। तो ओवरऑल मैं कंपनी को लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन एक बात और भी है, रिसेंट पास्ट में काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक चल गया है, तो इसको आप सारे पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि आपने मान लीजिए अभी 20 स्टॉक्स ले लिए, कुछ स्टॉक्स आपने 10,000 पे बेच दिए और बाकी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से, अगर आपको ये आपकी स्टडी के अनुसार ये स्टॉक ठीक लगता है, और तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स कम हैं, तो अगर आप एक स्टॉक लेते हैं और एक स्टॉक को टेंडर करते हैं बायबैक के लिए, तो उस एक स्टॉक की एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी जनरली काफ़ी हाई रहती है। अगर आपका कोई सवाल है इस बायबैक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।